ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स और पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो इसकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वो क्या कहती है, आइए उसको देखते हैं। ये रही इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, 10.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इवेल्युएट। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको समझ आता जाएगा कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या बोलता है कि इवेल्युएट करो किसको, 3 की पावर -2। अब देखो 3 की पावर -2 दी हुई है, तो मैं इसको लिख लूँगा कि क्या बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पॉइंट क्या बोलता है कि 3 की क्या है, -2 है। ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे आप, देखो यही है, 3 की -2 है। तो आपको मैं बताता हूँ कि कभी भी पावर जो है वो माइनस की दी हुई है ना, तो उसको चेंज कैसे करते हैं, प्लस में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस में चेंज करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे कि ए की पावर कभी भी नेगेटिव में हो, देखो है ना, ये ए की पावर जो है ये -m क्या है, नेगेटिव में है। तो इसको और +m करना है, मतलब कि प्लस की वैल्यू बनानी, तो बस इसको क्या करो, नीचे लेके आओ, 1/am बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/am। तो देखो अभी ये प्लस का था और किसका हो गया, माइनस का हो गया कि नहीं, सॉरी ये माइनस का तो प्लस का हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो वैल्यू है ना नेगेटिव की उसको बस नीचे लेके आओ, तो वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा इसमें कैसे आएगा देखना, जैसे 3 की -2 थी, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/3 की पावर +2 लिख दोगे, बस 1/, लिखोगे पहले, तभी ये प्लस की होगी, अदरवाइज ये माइनस की रहेगी, ठीक है। तो 1/3 के +2 में चलेगी ना अभी, तो 1/, अब 3 की 2 क्या कहती है, 3 × 3, यही कहती है कि नहीं कहती है ना भाई। किसी की पावर 2 है तो 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, है ना। इसकी पावर क्या है, 2 है, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/, क्या बन जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 9। तो पहला आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बात का। तो कभी भी किसी की पावर जो है वो नेगेटिव में दी है, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। अभी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, ये वाला -4 की पावर -2 है ना। तो -4 की पावर -2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले मुझे बताओ पावर नेगेटिव में है ना, तो इसको पॉजिटिव में करना है, तो पता ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे, 1/-4 की पावर, अब बताओ क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, हो जाएगी +2 की नहीं हो जाएगी ना, तो +2 हो जाएगी। ओके, अब +2 है तो 1/, अब पावर जो है वो 2 है, मतलब कि -4 को क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4 × -4, तो ये क्या होता है बोलो, 4 4 जा 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर यही रहेगा 1/16। अब समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, 1/2 की पावर -5 है ना, ठीक है। हाँ उठा लो उसको, उठा लो। ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, 1/2 की पावर आ जाएगी -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना अभी हम, ठीक है। तो 1/2 के -5 है, तो देखो अभी अब समझ आ रहा होगा कि ये जो 1/2 है, ये तो 1 की भी -5 है, 2 की पावर भी -5 है, दोनों की पावर -5 ही है ना, ये ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, कि कभी भी कुछ ऐसा दिया हो ना कि भाई a/b है और उसकी पावर क्या लिखी हो, m लिखी हो, तो इसका दरअसल जो मतलब होता है ना, मतलब पता क्या होता है कि a की पावर भी m है, बोलो बोलो, और b की पावर भी क्या है, m है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, आप इस तरह से इसको याद रखोगे कि ये वाला आपने यूज़ करना है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 1 की पावर ही -5 है हो जाएगी,
और 2 की पावर भी -5 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर भी -5 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, अपॉन 2 की पावर भी क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। कितना ईजी है। अब आपको तो पता ही है कि ये जो है -5 इसको मुझे प्लस करना है तो क्या होता है, ये वाली वैल्यू नीचे आती है। तो अब ये जो -5 है, 2 के -5 है, इसको प्लस करना है तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है बात का, हाँ ये याद रखना आपने। ठीक है, देखो ये 1 की पावर -5 है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 1 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, 1 की पावर 5 हो जाएगी और यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। मतलब क्या करना आपने, आपने बस ऊपर वाले को नीचे लाना है और नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है और आपकी पावर जो होगी वो प्लस में चले जाएगी। ठीक है, समझना है बात का, तभी समझ आएगा। तो ये -5 जो है वो ऊपर गया तो +5, और ये -5 है तो ये नीचे आया तो +5, बाकी 2 वाली टर्म ऊपर चले जाएगी और 1 वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अब तो पता है ये 2 के 5 है तो मतलब क्या है इसका, 2 कितने बार टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स है ना, 3 और ये आगे 4 हो गए। ठीक है, और 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताओ, 1 × 1 × 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा है ना। तो इसलिए इसको क्या आप 1 ही लिखोगे। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करना कर लेते हैं। इसको कैसे करोगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, तो क्या हो जाएगा 32। तो ये रहा आपका आंसर। तो हो गया जी, आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, आया हाँ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको जो है इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो पावर जो है नेगेटिव में भी दी है, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में दी है और पॉजिटिव में भी दी है। बट आपको जो आंसर निकालना है ना, आपको बस पावर किस तरह से आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए। किस तरह में आनी चाहिए, पॉजिटिव में। सॉल्व नहीं करना है। जैसे भी यहाँ पे देखो हम लिखे थे 2 की पावर अगर कितनी थी 5 थी है ना, 2 की कितनी थी 5 थी, ये आई थी ना यहाँ पे देखो ना, है ना 2 की 5 आई थी। तो उसको सॉल्व किया ना 2 × 2 × 2 × आगे नहीं करना है, बस इधर तक ही छोड़ देना। पावर जब पॉजिटिव हुई तो ये तक आंसर आ जाएगा। ठीक है बात का, हाँ चलिए फिर सॉल्व करें इसको। तो -4 की पावर 5 है और डिवाइड है -4 की पावर 8 है, तो ये सॉल्व करें। अब आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, -4 की पावर कितनी है 5 है, डिवाइड -4 की कितनी है, -4 के ऊपर 8 है। ठीक है, ध्यान से देखिए उसको कैसे सॉल्व होगा। ओके बताइए, अब देखो ये डिवाइड में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना। तो माइनस, देखो मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ इसकी क्या है, पहले वही बता देता हूँ, आपको उसी को यूज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, कभी भी a की पावर m हो, है कि नहीं, और डिवाइड और a की पावर ही क्या हो, कोई n हो। देखो ना अभी m 5 है और n 8 है, अलग अलग है ना, इसलिए। तो कभी भी ऐसा दिया हुआ हो ना, तो डिवाइड का मीनिंग होता है आपको क्या करना है, पावर में माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, समझे बात का, हाँ मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड में माइनस करते हैं। ध्यान से सुन लो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस करते हैं और डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड में माइनस करते हैं। ठीक है बात का, आइए अभी क्या करेंगे, अभी ए की और माइनस, देखो यहाँ पे -4 के 5 है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, बताओ क्या करोगे, बोलो ना, माइनस करो, क्या करोगे माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो भाई -4 की पावर 5 में से 8 गए तो क्या हो जाएंगे -3। अब ये -3 है बट अभी ये पावर पॉजिटिव में तो नहीं है, ये तो नेगेटिव में है। इसको क्या करना है, पॉजिटिव में करना है कि नहीं करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए ये पता ना क्या फॉर्मूला होता था, इसको नीचे लाते थे ना, तो पॉजिटिव में हो जाती। तो पॉजिटिव में करने के लिए इसको टर्म को नीचे लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 1/, में -4 की पावर 3। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने पीछे बताया कि नेगेटिव की होगी तो क्या होगा, 1/, में am हो जाएगा। ठीक है, ओके जी।
तो ये जो मैं फॉर्मूले साथ में लिखते आ रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करते आएंगे, ठीक है साथ में। अब समझ आया? तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी सॉल्व करेंगे, कौन सा पॉइंट सॉल्व करेंगे? सेकंड पॉइंट। देखिए 1/2 और ऊपर होल पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। सेकंड पॉइंट 1/2 तो होल पावर कितनी है? होल पावर 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अभी, करें स्टार्ट, है ना। तो अभी बताया था कि अगर 1/2 है तो 2 भी आएगी, दोनों की पावर आ जाएगी, है ना। तो अभी क्या होगा? 1/2 आएगी, है ना। और पहले 2 3 तो है और पावर में 2 भी आएगा, ठीक है। दोनों को 2 लगाना ना, हमने दोनों की पावर 2 करनी है, ठीक है। ओके, अब 1/2 तो कितनी होती है बताइए जरा? 1/2 तो 1 ही होगी, क्योंकि 1 × 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। बट यहाँ पे देखो 3 है ना, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 का कितना होता है? 6 होता है। तो बच्चे आपने याद रखना है, ये आइडेंटिटी याद रखनी है कि कभी भी a की पावर m और ऊपर कोई n लिखी हो तो आपने याद रखना है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब कि a की पावर क्या हो जाती है? m × n, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। देखो यहाँ पे हुई ना, मल्टीप्लाई हुआ, है ना, 3 और 2, तो इसलिए क्या बन गया? 6 बन गया। देखो सारी बातें याद रखोगे तो पेपरों में नंबर आएंगे, तो फिर नंबर थोड़ी आएंगे अगर याद नहीं रखोगे तो, है ना। ठीक है जी, अभी क्या करेंगे? अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है? -3/4 है, हाँ जी, -3/4 है, मल्टीप्लाई 5/3/4 है ना। तो क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट को? -3/4 है, मल्टीप्लाई 5/3/4 है ना। 5/3 की पावर क्या है? 4 है। आ गई ना बात वही वाली, मैंने बोला था ना, जब मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या हो जाती है? क्या हो जाती है पावर? हाँ प्लस। लेकिन अब बच्चा बोलता है सिर्फ अब तो प्लस करोगे इसको, लेकिन बच्चे मैंने यहाँ पे देखो a है ना, यहाँ पे सेम नहीं है वैल्यू, सेम नहीं है वैल्यू, इसलिए ये सेम नहीं हो जाएंगी, ठीक है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले वैल्यू को सेम बनाएंगे, तब जाके वैल्यू कटेंगी या डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो -3 है और यहाँ पे तो 5/3 है, इसलिए ये पहले -3 को +3 बनाना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि -1, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे बताओ, इस -3 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 3 की पावर 4, बताओ लिख सकते हो? क्योंकि 3 × -1 क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, बोलो? -3 ही होता है कि नहीं होता है ना। और 5/3 इसको नहीं छेड़ना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे -1 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, ये बात ठीक है नहीं? मैंने बोला था ना आपको कि कभी कोई a b की पावर क्या हो? m हो, तो आप याद रखोगे कि a की पावर भी m होती है और b की पावर भी m ही होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, बस इतनी ही है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ी सी आइडेंटिटी है, बस इतनी ही है, ठीक है। चलिए फिर अभी क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पे -1 की पावर भी 4 लिखेंगे, -1 की पावर भी 4 लिखेंगे और 3 की पावर भी क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये देखो 5 की पावर भी 4 आ जाएगी, बोलो बोलो, 5 की पावर भी 4 आ जाएगी और 3 की पावर भी क्या आ जाएगी? बोलो, 4 आ जाएगी। कितना ईजी है ना बात का। अब यहाँ पे खुद बताओ मुझे, ये 3 की पावर 4 और 3 के पावर 4 कट नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा -1 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब मुझे ये बताओ, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये ना +1 हो जाएगा, पता कैसे? यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो इधर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो उसको, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है। बोलो 1 × 1 × 1 तो 1 नहीं आएगा, बट माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस, है ना बात का। तो ये देखो इस चीज़ को अच्छे समझो, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए ये क्या आएगा 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ही आएगी, है ना। तो 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यही बन जाएगा, तो 5 की पावर 4 इसका क्या हो जाएगा, द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझे वेद के, अब आया समझ, ऐसे ही करना है। तो आप इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ इसको, इस तरह से लिख सकते हैं इसके बाद कि -1 की और 4 थी ना, है ना, ये देखो -1 की 4 मल्टीप्लाई क्या था 5 की और 4 थी, तो इसको आप सीधा बोल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 5 की और 4 होगी, तो मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा 5 की और 4 ही हो जाएगा। तो पेपरों में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए है कि ये प्लस कैसे हुआ। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है बोलो, हाँ, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस की टर्म है ना, इसलिए इसके साथ माइनस नहीं आ रहा, प्लस ही आ रहा। ठीक है, अब समझे, चलिए जी, फिर ये भी समझ आ गई, अच्छी बात है। अब करेंगे 4th पॉइंट, 3 की -7 है, डिवाइड 3 की -10 है। करें स्टार्ट इसको, अच्छे से नोट करते जाना कापी पे, ठीक है, पूरा समझना अच्छे से। 4th पॉइंट, 3 की पावर -7 है, डिवाइड 3 की -10 है, डिवाइड 3 की पावर -10 है, और बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 है ना बात का, ये 5 है, एक सेकेंड, ये 5 है। ओके, चलिए जी, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में क्या करते थे, अभी बताया था अभी आपको, a की पावर m हो और डिवाइड a की पावर n हो, तो डिवाइड में क्या होता था बोलो, क्या होता था, प्लस या माइनस, माइनस, हाँ, तो m माइनस n हो जाता है, m माइनस n हो जाता है, डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो 3 की पावर क्या है यहाँ पे -7 है कि नहीं, और ये डिवाइड था ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और आगे क्या है -10 है ना, और ब्रैकेट पूरी, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, बाहर मल्टीप्लाई में 3 की और -5 है। अब बताना ज़रा मुझे, यहाँ से बताना ज़रा, -7, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ओके, और 3 के यहाँ बाहर क्या है -5 है ना बात का। अब ये प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, तो 10 में से 7 गए तो 3, तो 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाहर क्या है 3 की पावर -5 है ना। ओके, अब देखो है ना बेसिस सेम, अब बेसिस सेम होंगे ना तो पावर क्या होती है ऐड होती है, यहाँ बताता हूँ आपको मैं फार्मूला वो वाला, जब मल्टीप्लाई में बता रहा था ना, पर मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है, यही वही है कि देखो बेसिस सेम आ गए, पहले यहाँ पे देखो बेसिस सेम थोड़ी थे, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को अगर, है ना, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे तो 5/3 था, पावर तो सेम थी बट बेसिस सेम नहीं थे ना, हाँ यही चक्कर है। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो इसको। ओके, तो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर अगर m हो मल्टीप्लाई a की पावर क्या हो अगर n हो, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बोलो ऐड, m प्लस n क्या हो जाता है m प्लस n हो जाता है। अच्छे से समझ लेना, बस खत्म हो गई है प्रॉपर्टी वाली। तो ये फॉर्मूले, ठीक है, एक फॉर्मूला ये वाला, एक फॉर्मूला ये वाला, ओके। तो अब बताओ ये ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, तो 3 की पावर 3 प्लस, और साथ में ब्रैकेट में क्या आएगा -5 आएगा, क्योंकि -5 है ना इसलिए, तो प्लस माइनस क्या होगा बोलो माइनस, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी बोलो +3 बन जाएगी, प्लस माइनस -5, तो यहाँ पे बताओ 3 में से 5 गए तो -2, तो 3 के -2, अभी भी पावर माइनस में है तो इसको प्लस में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो प्लस में बोलता है, तो इसको नीचे लेके आओगे, तो इस टर्म को नीचे लेके आओगे तो 3 के +2 हो जाएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पावर क्या होगी, पावर कैसी होगी बोलो ज़रा, ये फॉर्मूला तो पता है ना, कैसा था फॉर्मूला ये, कि अगर a की -m होगी तो a की पावर +m करने के लिए उसको 1/, में लिखना पड़ेगा, है बात का कि नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। तो देखो मैंने ये माइनस थी ना, तो उसको मैंने प्लस कर दिया, आया समझ आया, तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
अब करेंगे कौन सा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, ये वाला। तो 2 की पावर -3 है और -7 की पावर -3 है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे भी फिफ्थ पॉइंट को, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है, -3 है, और मल्टीप्लाई -7 की पावर कितनी है, -3 है ना, यही है ना। 2 के -3 है, -7 के -3 है, ठीक है। ओके जी, अभी इसको सॉल्व करेंगे, अभी समझ आएगा, अच्छे से देखते जाइए। अब देखिए, अब पावर सेम है तो बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। देखो कभी भी क्या हो जाए, a की पावर m हो और मल्टीप्लाई b की पावर भी m ही हो, तो क्या हो जाता है, ए बी होल की पावर m हो जाती है ना। वही तो है पीछे वाली प्रॉपर्टी, है ना। ओके ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी दिखाऊं आपको मैं कहाँ दिखाई थी, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली देखो, ये वाली तो प्रॉपर्टी है, ये देखो ना, है ना बात का। ए की पावर m, बी की पावर m क्या बन जाती है, ए बी की पावर m हो जाती है ना। हाँ, तो भाई बता रहा हूँ कि बस प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, वही रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो फिर, तो 2 की पावर -3 और -3 तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में -7 की पावर क्या हो जाएगी, बोलो, -3 हो जाएगी, क्योंकि पावर m अकेला आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। -3 पूरा होल में आ जाएगा, तो 2 7 कितना होता है, -14 होता है कि नहीं होता है, और पावर कितनी है, -3 है। अब ये -3 है, प्लस में तो है नहीं है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को नीचे लाना पड़ेगा। तो 1/, में क्या हो जाएगा, -14 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब समझ आया बात का, प्लस में होगी जी, प्लस में होगी, पहले माइनस में थी, अब प्लस में होगी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ रही है थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।